और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। स्कूल संस्थापक अमित चौहान ने भी शिक्षा और संस्कार के संतुलन पर जोर दिया और कहा कि मोबाइल सीमित रूप से इस्तेमाल हो, लेकिन पढ़ाई प्राथमिक हो। इस कार्यक्रम ने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से जोड़ा और अभिभावकों को तकनीक के बीच शिक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। ये सुन रहे हैं, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा 10 साल का सफ़र वास्तव में एक बहुत कठिन भरा सफ़र रहा। जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी तो हमें भी नहीं पता था कि इतने चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना हमें लगता था कि छोटे बच्चे हैं, संभल जाएंगे और कुछ नहीं करना होता इनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम है। इवन मैं तो कहूँगा कि जो 10th 12th के बच्चे हैं वो आसान होते हैं संभालने, और नर्सरी के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा यहाँ आकर के अपनी माँ को ढूंढता है, अपने परिवार को ढूंढता है, तो वो कमी हमारे टीचरों ने पूरी करने की पूरी कोशिश की है कि उनको बच्चा जब हमारे स्कूल में आए तो उसको अपनी मम्मी की, अपने पापा की, अपने घर की कोई कमी महसूस ना हो। बिल्कुल उसको खेल का वातावरण, अपने हाथ से उसको खाना खिलाना, नींद आने पर जब बच्चे जो उनका शेड्यूल चेंज हुआ होता है, दिन में सोने की आदत होती है, उनको दिन में सुलाना गोद में ले करके, तो ये सब हमारे टीचर्स ने किया है। इन 10 सालों में ऐसी कौन कि सबसे पहले तो मेरा परिवार जिसने मेरे हर कदम पे साथ दिया है, फिर मेरे भाई, मेरे दोस्त, और मैं उन लोगों का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, अपने बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ पे किया, और निश्चित ही जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने उनके विश्वास को परिपूर्ण किया है। और तभी आप देखेंगे हमारे विद्यालय में जो एडमिशन शुरुआत में हुए हैं उनमें से 80% स्टूडेंट्स आज भी हमारे यहाँ पर हैं। देव संस्कार अकेडमी जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, और हमारा जो फ्यूचर प्लान है आने वाले 3-4 सालों में 12वीं तक का प्लान हमारा है यहाँ पर, और मैं भी कि आप लोगों का और जनता का साथ इसी तरह मिलता रहेगा, तो आशा करते हैं कि जल्दी वो 3-4 साल और जल्दी पूरे हो जाए। साथ अपील कर ही रही। हम देखिए, हमारा मोटिव ये रहता है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और वो बच्चे ही हमारे लिए एडमिशन का काम करें। आप अगर देखेंगे तो चाहे वो न्यूज़ पोर्टल हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया, पेपर, हमारा कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी तरह का बहुत ना के बराबर हम लोग करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि गिव एंड टेक पे हम जो बच्चों को जो देंगे, जो उनके पेरेंट्स हमारे से खुश होंगे। तो देव संस्कार एकेडमी का एनुअल डे फंक्शन था, तो मैं यहाँ पर आकर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। और ये लगभग 10 साल पहले भाई अमित जी ने और उनके पिताजी ने इस संस्था की शुरुआत की थी, और ये 10 साल की अब तक का जो उनका सफ़र रहा है, ये अपने आप में बहुत उत्साह वाला और बहुत आनंद वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो उनकी टीचिंग स्टाफ है, उसके द्वारा जो बच्चों को शिक्षा जिस तरह की दी जा रही है, ये उसी का परिणाम है। लोगों का, आम अभिभावकों का विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो मैं आज यहाँ पर आकर सभी बच्चों को मैंने शुभकामनाएं दी है। बच्चों ने जो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं वो भी बहुत सुंदर थे। छोटे छोटे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में अपना जो भी उनको एक्ट दिया गया था उसको प्ले कर रहे थे। अपने संबोधन में मैंने कहा कि आजकल बच्चे, क्योंकि मोबाइल की जो जिन बच्चों को लत लग जाती है बहुत छोटी एज में, अब नर्सरी KG के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, उनमें कहीं कहीं ये हैबिट्स आ गई हैं कि वो बिना मोबाइल के दूध नहीं पी रहे हैं, बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं। तो मैंने सभी पेरेंट्स से निवेदन किया है कि स्कूल की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे हमारा भविष्य है, परिवार का भविष्य, देश का भविष्य है। इनको संभालना, संवारना और इनको आगे बढ़ाना, दरअसल ये हमारी भी सबकी जिम्मेदारी है। तो इन बच्चों को मोबाइल से जितना हम दूर रखेंगे, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ले जाएं, क्योंकि आजकल हमारे घर भी पक्के होते हैं, घरों के अंदर भी कहीं कच्चा नहीं मिलता, स्कूल भी ज़्यादातर पक्के हैं। बच्चे इस मातृभूमि की, इस भारत माता की जो सुगंध है उसको भी महसूस नहीं कर पाते। तो बच्चे थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी में ज़्यादा जाए, ऐसा मैंने सभी से निवेदन भी किया है, ताकि बच्चे का फिजिकली और मानसिक दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सके।